किसी ज़बान ने तरक्की की है तो उसमें दूसरी ज़बानों के तराजम शाया किए गए, हर मौज़ूआत पर किताबें लिखी गई, इसे नसाब में अवलियत दी गई और जहाँ उसे बोला गया वहाँ उसे लिखा भी गया। मगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पंजाबी ज़बान के साथ हमेशा से ही सुतीलेपन का सलूक रवा रखा गया। 65 बरसों में ना तो इसे नसाब में दाखिल किया गया और ना हमारे दानिशवरों ने उसे रऊफ़े ताजी से संवारा। पंजाबी लिखारियों ने उर्दू शहमुखी में ही उसे लिखा और कारी उसके हिज्जे करता रहा, जिसके नतीजे में आज पंजाबी ज़बान पंजाब के घरों से निकल गई। गो बेशुमार शोरा ने किताबें लिखी, नसर भी लिखी गई, मगर ये किताबें एक मादूद हल्के तक रहीं। कुछ अखबारात भी शाया हुए, मगर पंजाबी को उर्दू लिपि में पढ़ना मुश्किल समझकर वो पजीराई ना हुई जो उसे सदियों पुरानी ज़बान का हक था। मगर पाकिस्तान से बाहर तारकीन वतन ने जहाँ अपने वतन की मोहब्बत को दिल में बसाए रखा, वहाँ उर्दू के साथ साथ पंजाबी अदब को भी कलमकारी होती रही और बरतानिया से बेशुमार पंजाबी की किताबें शाया हुई। रकमुल्लाह रूफ ने 5 साल तक यूरोप का पहला रसाला सवेरा जारी किया, जो 2 साल तक महाना और फिर 3 साल तक सहमाई रहा। मगर बात वहीं पर जा रुकती है कि उर्दू में पंजाबी लिखना और पढ़ना हमेशा मुश्किल समझा जाता रहा। जितनी मेहनत की और नुकसान बर्दाश्त किया वो मैं ही जानता हूँ, और आखिर कारीन की अदम तवज्जो से उसे बंद करना पड़ा। मगर आज भी 4 साल से हफ्तावार यूके टाइम में मेरे अदबी सफ़े में एक कालम पंजाबी अदब का ज़रूर होता है। ये सादत आज तक किसी अखबार को नसीब नहीं हुई। वतन से दूर रहकर वतन की हर चीज़ प्यारी लगती है, इसी तरह हमारी माँ बोली पंजाबी भी जान से प्यारी है। और ऐसे बहुत से दिल वाले हैं जो अपनी इस हज़ारों साल पुरानी वलियों, फ़कीरों और बुज़ुर्गों की बोली को ज़िंदा रखे हुए हैं। इनमें एक खूबसूरत नाम मोहतरम मशहूद फ़ारूक कुरैशी साहब का नुमायाँ है, जो ना सिर्फ पंजाबी उर्दू के खूबसूरत शायर हैं बल्कि नसर में भी आला मकाम रखते हैं। पंजाबी के मारूफ सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह, जिन्होंने सैफ़ुल मुल्क जैसी शुरा आफाक किताब लिखकर पंजाबी ज़बान को ता क़यामत ज़िंदा कर दिया, उनकी स्वान उमरी और तसानीफ़ पर एक बड़ी मुस्तनद ज़ख़ीम किताब जो एक रेफरेंस बुक के तौर पर तस्लीम की, आला लिख कर एक आला मकाम हासिल किया। दोस्त जिन्हें फ़ारूक कुरैशी के नाम से जानते हैं, लंदन के कसीरुल तादाद पाकिस्तानी इलाके वाल्टम फ़ारस के मेयर भी रह चुके हैं, मौजूदा काउंसलर के फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और लंदन की मुमताज़ और मरूफ अदबी तंजीम वाल्टम फ़ारस पाकिस्तानी कमेटी फोरम के सरपरस्त आला हैं। उन्होंने पंजाबी ज़बान में अदब में एक ऐसा अनमोल इजाफ़ा किया जो काबिल तहसीन है। किसी ज़माने में सूफ़ी ग़ुलाम तबस्सुम ने असदुल्लाह गालिब की एक गज़ल पंजाबी में मंजूम की, मेरे शौक़ दा नहीं एतबार तैनू, जिसे गुलाम अली ने गाकर मशहूर किया, वरना शायद वो उनके कागज़ों के बंडल में ही गुम हो जाती। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ दीगर शुरा के कलाम को मेहदी हसन, इमारत अली ने भी गाकर उनका नाम बुलंद किया। लंदन के मुमताज़ शायर हमारे इकबालियात जनाब प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ बका साहब की एक तकरीब जो वो मजलिस इकबाल के नाम से मुनक्कद करते हैं, उसमें फ़ारूक कुरैशी साहब ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साकी नामा के चंद इशार पंजाबी में इस कदर खूबसूरती के साथ मज़ूम करके सुनाए जैसे अल्लामा इकबाल ने ही पंजाबी में लिखा हो। तो भरी महफिल में एक हलचल मच गई, जिस पर मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ बका साहब की फरमाइश पर उन्होंने एक ऐसे काम का बेड़ा उठाया जो नहायत अनमोल, अनोखा और मुश्किल भी था। आज उनकी शबाना मेहनत का समर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मुमताज़ व मारूफ 2 तवील नज़मों शिकवा जवाब शिकवा, साकी नामा और अल्लामा के चंद मकबूल गज़लों का पंजाबी में मंजूम तर्जमा एक खूबसूरत किताबी शक्ल बनाम ममोलत शहबाज में आपके हाथों में है। मुझे फ़ख्र है कि मेरे भाई जैसे मुखलस और प्यारे दोस्त ने पंजाबी अदब को वो अनमोल, लाफानी, फ़कीदुल मिसाल तोहफ़ा दिया जिसका एहसान सदियों तक पंजाबी ज़बान के शदाई अदा कर ना पाएंगे। अल्लाह पाक ने उन्हें इस अजीम काम के लिए चुना। अल्लाह जिस काम के लिए किसी को चुनता है उसी से करवाता है, और ये अजीम काम फ़ारूक साहब के हिस्से में आया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मरजूम तर्जुमा अदब में एक संग मील साबित होगा और उसकी आला पैमाने पर पजीराई होगी। शायर मशरक़ जिसने उर्दू अदब को अपनी शायरी से नवाजा और ऐसा कलाम अता किया जो किसी दूसरे शायर के हिस्से में नहीं आया, इसी तरह मैं समझता हूँ कि मोहतरम फ़ारूक कुरैशी साहब ने इस अजीम शायर के कलाम को इस खूबसूरत पंजाबी ज़बान में डालकर उसके तक़द्दुस को मज़ीद बढ़ा दिया। हर शेर को उसकी मुनासबत से नहायत उस्तादाना अंदाज में उसके तख़य्युल, अल्फाजी खूबसूरती और मैनी को मजरूह किए बगैर पंजाबी के कालम में ढाला कि नज़म का हर बंद, गज़ल का हर शेर अपनी जगह मुनासिब और ख़ूबसूरत लगता है। मुझे ये पता लगा कि लाहौर के नौजवान ने शायर अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा को भी पंजाबी में मंजूम किया था।
جسے اقبال اکیڈمی لاہور نے شائع کیا، مگر ایسی کتاب یہاں آج تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ لیکن دیار غیر میں بیٹھ کر پنجابی زبان کے ایک سیوک نے شکوہ جو شکوہ کے علاوہ ساکی نامہ اور علامہ کی دیگر معروف نظموں کو بھی پنجابی میں منظوم کر کے ایک ایسا نادر تحفہ پنجابی ادب کو دیا، جس پر میں محترم فاروق قریشی صاحب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اس اہم کام کے لیے اللہ نے آپ ہی کو چنا ہے، لہذا اس کام کو جاری رکھیے اور پنجابی ادب میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کے مزید کلام کو بھی منظوم ترجمہ کر کے عوام تک پہنچائیے، تاکہ جو نقصان برسوں سے پنجابی ادب کو ہو رہا ہے اس کی کچھ تو تلافی ہو۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی زندگی سلامتی دے اور آپ کی قلم میں مزید برکت دے، آمین۔